लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा कर्मभग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् वृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्तकाञ्चन गौराङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वागर्धाविव सम्पृक्तौ वागर्धा प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वास्तवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में बारंबार प्रणाम। श्री शुकाचार्य जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावे घनश्याम के अनुमत हो ही सहाय। परम मंगलमय परात्पर अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण और आज इस दिव्य कथा का पंचम दिवस और पंचम दिवस की कथा में मंचस्थ विराजमान विप्रगण संगीत के माध्यम से इस
कथा को सजाने वाले संगीतज्ञ, और इस कथा के यजमान अन्यत्र ग्रामों से पधारे हुए समस्त श्रोतागण, सबको व्यासपीठ से राधे राधे। आए आज की कथा सुधा को हम आगे बढ़ाएं। उससे पूर्व भगवान नाम संकीर्तन कर लें। कथा की मर्यादा के अनुकूल, समय और परिस्थिति के अनुकूल, गति और मति के अनुकूल, इसके बाद हम भगवान की इस पावन कथा में प्रवेश करेंगे। शाम श्री सुखदेव जी महाराज विगत 4 दिनों से राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। तो राजा परीक्षित से भगवान सुखदेव ने कहा, महाराज 4 दिन हो गए हैं और आपने अभी तक पानी भी नहीं पिया। शरीर में आलस्य आ गया होगा। अगर आप चाहें तो जल ग्रहण कर सकते हैं। राजा परीक्षित ने कहा, हे भगवान, पिबंतम तन्मुखाम भोजम, ये मैं हरि कथा पर पान कर रहा, भगवान की कथा श्रवण कर रहा। अब तो मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं जल पी लूं या भोजन कर लूं। आप तो निरंतर यह कथा हमें श्रवण कराते जाइए। तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा परीक्षित, एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम। राजा परीक्षित, तुम धन्य हो, बार बार आशीर्वाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। तुम जैसा श्रोता मैंने देखा नहीं। जो कथा का इतना प्रेमी कि 4 दिन हो गए हैं, 5वें दिन की कथा प्रारंभ हो रही है और कहते हैं, महाराज हमें प्यास तो लगी, आप तो हमें कृष्ण कथा सुनाएं। आप लोग ध्यान से श्रवण करें। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, वासुदेव कथा कृष्णः पुरुषास्त्री पुनाति। राजा परीक्षित, भगवान की कथा के विषय में अगर कोई व्यक्ति प्रश्न करता है, आप किसी से पूछते हैं भगवान की कथा के बारे में कि हमें ये कथा सुना दीजिए, हमें ऐसी कथा सुना दीजिए, तो देव जी कहते हैं, ऐसा व्यक्ति प्रश्न करने मात्र से ही, जिसने ऐसा प्रश्न कर लिया है, और व्यक्ति पवित्र हो जाता है। और कैसे पवित्र होता है? जैसे भगवान का चरणामृत अगर कोई ग्रहण कर ले, चरणामृत पीने के बाद व्यक्ति पवित्र हो जाता है, वैसे ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है। जैसे गंगा जल पी ले व्यक्ति और पवित्र हो जाता है, वैसे भगवान की कथा के विषय में प्रश्न करने मात्र से ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है। और राजा परीक्षित, तुम तो परम पवित्र हो, जैसी दिव्य कथा का रसपान निरंतर करते जा रहे हो। तो कल की कथा में आप श्रवण कर रहे थे भगवान के जन्मोत्सव की कथा। भगवान वास्तव में अवतरित होकर के कब आते हैं? ऐसे ही तो भगवान आज आते नहीं होंगे। एक कारण तो लेकर के भगवान कभी भी नहीं आते। जब अनेकों कारण प्रकट हो जाएं और विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनोज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु
माया गुण गोपाल। विप्रधेनु देवता और संतों के हित के लिए भगवान अवतरित होकर के आते हैं। और रामचरितमानस में तो गोस्वामी बाबा कहते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, 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 जब जब होए धर्म की, तब और इस धरती पर अधर्म बढ़ता है, तभी भगवान जब जब धर्म की हानि होती है और इस धरती पर अधर्म बढ़ता है, तभी भगवान अवतरित होकर के आते हैं। और अब तो स्वयं देवता भी चिल्लाने लगे, हे प्रभु अब तो आप अवतरित होकर के आ जाएं, कंस का अत्याचार बहुत बढ़ गया है। तब भगवान प्रकट हुए हैं माता देवकी के यहाँ और वसुदेव जी के यहाँ। तब भी भगवान जब आए आपको बताएं, तो देवताओं को लगा, क्योंकि देवता तो जानते हैं भगवान को भली भांति, देवताओं ने सोचा ब्रजमंडल में भगवान आए हैं और इस बार तो भगवान पिछली बार आए थे मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके, राम बनकर, परंतु इस बार लीला पुरुषोत्तम बन के आए हैं। कहीं अपने भक्तों की लीलाओं में भूल ना जाएं कि राक्षसों को मारना है, कंस को मारना है। तो देवता भगवान से प्रार्थना करने लगे, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। भागवत जी के पहले श्लोक में मैंने आप लोगों को श्रवण कराया था कि पहले श्लोक में वेद व्यास भगवान जब स्तुति कर रहे हैं तो कहते हैं सत्यम परम धीमहि। भगवान को सत्य कह करके भगवान की वंदना की गई है। यहाँ भी देवता भगवान को सत्य कहकर ही पुकार रहे हैं, भगवान आप ही सत्य हैं। और प्रभु ध्यान रखना, ऐसे अत्याचारियों का वध आपको करना है, आपके भक्तों की रक्षा करनी है, अधर्म को समाप्त करना है। तो देवता भगवान को याद दिला रहे हैं। आज नंद बाबा 80 वर्ष के हो गए, यशोदा जी 85 वर्ष की हैं। आपको बताएं, यशोदा जी 5 साल बड़ी थी नंद बाबा से। पहले ऐसा माना जाता था कि अगर पत्नी पति से बड़ी हो तो शुभ माना जाता था, अच्छा होता था, इसलिए यशोदा जी नंद बाबा से बड़ी हैं। अब ऐसे बुढ़ापे में अगर पुत्र हो जाए तो खुशी का तो ठिकाना ना रहे। और दूसरी बात, वो भी स्वयं भगवान पुत्र बन करके आए तो खुशी का तो फिर शब्दों में तो
बता ही नहीं सकते। जब पता चला कि भगवान का जन्मोत्सव हुआ है, जन्म हुआ है, यशोदा जी के यहाँ लाला ने जन्म लिया है, पुत्र हुआ है, तो सारे ब्रजवासी सज धज कर, गोपियां बड़ी गोपियों ने तो बूढ़ी बूढ़ी गोपियों ने 80-80 गज के लहंगा उस दिन पहने और उनको ऐसा लग रहा है ये कोई थोड़ी संसारी का जन्म है अपने आप, क्योंकि भगवान का नाम आनंद है। आपको बताएं, कोई अच्छा काम करने के बाद हृदय में आनंद की हिलोरें उठने लगती हैं तो समझो भगवान प्रकट हो गए हैं। भगवान का नाम ही सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद रूपाय। अपने आप लग रहा है चलो नंद बाबा के यहाँ चलते हैं, और समस्त गोपी ग्वाल नंद बाबा के यहाँ आने लगे। और नंद बाबा तो आज 100 मन वाले हो गए। नंद बाबा गए जमुना मैया में और 108 डुबकी जमुना जी में लगाई नंद बाबा ने कि भगवान से प्रार्थना की, प्रभु बड़ी कृपा की, लाला हो गया। और आए 108 ब्राह्मणों को बुला करके नंद बाबा ने पूजा पाठ करवाई है। अब कई लोग ये सोचते हैं कि नंद बाबा के यहाँ तो बालक हुआ है तो सूतक में पूजा पाठ 108 ब्राह्मणों को बुलाकर कैसे करवा ली। तो आपको बता दें, ऐसा शास्त्रों का नियम है कि नालक छेदन से पहले सूतक नहीं लगता। जन्म में नाल छेदन से पहले और मरण में अंतिम संस्कार के बाद सूतक लगता है। नाल छेदन के बाद सूतक लगता है जन्म में, और मरण में अंतिम संस्कार हो जाए उसके बाद सूतक शुरू होता है। कोई व्यक्ति मरा रखा रहे और उसको अगर जलाया नहीं है तो उसके पहले सूतक प्रारंभ होता नहीं है। और ऐसा शास्त्रों का नियम है कि नाल छेदन से पहले जो भी पूजा पाठ करवाया जाए तो वो अक्षय हो जाता है, उसका पुण्य अनंत गुना मिलता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। हर व्यक्ति को चाहे कन्या उत्पन्न हो चाहे पुत्र हो, नाल छेदन से पहले पूजा पाठ जरूर करवानी चाहिए। नांदी श्राद्ध करवाई। एक और बात यहाँ आती है कि नंद बाबा ने नांदी श्राद्ध करवाया, तो हमारे ग्रामवासी जो गांव वाले हैं वो नांदी श्राद्ध के बारे में जानते नहीं। आपको बताएं, श्राद्ध 5 प्रकार के होते हैं। और एक जो नांदी श्राद्ध होता है, यह नांदी श्राद्ध पुण्य कार्यों में किया जाता है। अगर घर में पूजा पाठ हो रहा है, विवाह हो रहा है, विवाह के समय नांदी श्राद्ध होता है। नांदी श्राद्ध का मतलब होता है आनंद देने वाला। पुण्य कार्यों में नांदी श्राद्ध करवाया जाता है। एक पितृपक्ष में श्राद्ध किया जाता है, एक नित्य श्राद्ध होता है। श्राद्ध कर्म में 3 प्रकार के श्राद्ध हैं, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। प्रतिदिन भी श्राद्ध किया जाता है। जो पितृपक्ष में आप तर्पण करते हैं, पानी देते हैं, उसको भी श्राद्ध ही कहते हैं। आपको बताएं, हमारे यहाँ एक बड़ी विडंबना है। हमारे पितरों को जब जल तर्पण किया जाता है, पितृपक्ष भगवान ने बनाए हैं, 16 दिन प्रतिवर्ष पितृ तर्पण किया जाता है। परंतु हमारे यहाँ एक बड़ी कुरीति चली आ रही है, यहाँ नहीं लगभग बहुत सी जगह, कि गया जी में अगर पिंडदान करके आ जाओ तो फिर तर्पण करना बंद हो जाता है। कई लोग तो इसी बाट में बैठे रहते हैं, बोले गुरुजी अब तो बहुत साल पानी दे लिया अपने माता पिता को, तो गया जी छोड़ाएं, गया जी पिंडदान कराएं। इसका मतलब तो ये है कि आप गया जी पिंडदान क्या, अपने माता पिता से पिंड छोड़ाने जा रहे हैं। अब कौन पानी दे 16 दिन? बड़ी मेहनत का काम पानी देना है, नियम से रहना पड़ता है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है।
परंतु आपको बताएं, तर्पण का बड़ा फल है। जो व्यक्ति जिस दिन से अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को पानी देना प्रारंभ करता है, जिस दिन से शुरू किया है, उसके जन्म से लेकर उस दिन तक के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा मत्स्य पुराण में लिखा है। और जो अपने पितरों को पितृ पूजा नहीं करता, तर्पण नहीं देता है, तो आपको बताएं, उसके पितर धीरे धीरे उसका, उसके परिवार वालों का खून पीने लग जाते हैं। और खून का मतलब है कि उस व्यक्ति को कष्ट देने लग जाते हैं, परेशान करने लग जाते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, जितने भी लोग तर्पण करते हैं, भले गया जी में आप पिंडदान करके आ गए हो तो पिंडदान भले कर दिया, परंतु जो 16 दिन भगवान ने पितृपक्ष बनाए हैं उनमें पानी देना बंद ना करें। भगवान ने भी विचार किया होगा कि ये कलयुग का मनुष्य बड़ा आलसी है, इसीलिए उन्होंने 16 दिन बनाए। अगर 16 दिन भगवान ना बनाते तो ऐसे इंसान हैं कलयुग के कि वो अपने सगे माता पिता को कुछ वर्षों बाद भूल ही जाते हैं। कौन माता पिता, कहाँ के माता पिता। परंतु इन 16 दिनों में अपने पितरों को याद करना अनिवार्य है और उसका बड़ा फल है। इसलिए आप खुद समझें और दूसरों को भी बताएं कि भैया गया में भले पिंडदान करके आ जाओ, परंतु तर्पण बंद कभी नहीं होता है। पानी देना तो जीवन, जब तक जीवन है तब तक दिया जाता है। और एक और बात आपको बता दें, हमारे यहाँ कहते हैं कि बड़ा लड़का पानी देगा कि छोटा देगा। किसी के 4-5 लड़के हैं तो बोले कि बड़े का अधिकार है या तो छोटे का अधिकार है, बीच वाले क्या उसके पुत्र नहीं है? बताओ, क्या बीच वाले उसकी सगी संतान नहीं है? केवल बड़ा ही पुत्र सगा है और छोटा ही पुत्र सगा है, बीच वाले उसके सगे नहीं है क्या? आपको बताएं, ऐसा नियम बिल्कुल भी नहीं है हमारे शास्त्रों में। अगर किसी के 5-5 पुत्र भी हैं तो पांचों को अधिकार है एक साथ पिंडदान करने का। पांचों का अधिकार है कि पितृपक्ष में पांचों पुत्र जल दे सकते हैं अपने माता पिता को, अपने पितरों को पांचों पुत्र एक साथ तर्पण कर सकते हैं। जो करेगा उसको मिलेगा, जो नहीं करेगा उसको फल नहीं मिलेगा। इसीलिए तो आगे चलकर यही दोष हमारे पितृ दोष में बदल जाते हैं, यही गलतियां पितृ दोष में बदल जाती हैं और जीवन भर परेशान होते हैं। हम परेशान होते हैं, उसके बाद हमारे बच्चे परेशान होते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, जितनी भी संतानें हैं सब तर्पण कर सकते हैं, ऐसा शास्त्रों का नियम है। नांदी श्राद्ध किया, ब्राह्मणों से पूजा पाठ करवाया और ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। बाचित्वा स्वास्थयनम जात कर्मात्मजस्य वै कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। पितरों का पूजन करवाया, पितृदेवार्चनम तथा। और नंद बाबा आज इतना दान कर रहे हैं, आपको बताएं कितना। धेनो नाम नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते। 1 लाख गाय दान दी नंद बाबा ने, और वो भी कैसी गाय? ब्राह्मणों को 1 लाख गाय दान दी, विप्रेभ्यः समलंकृते। और उन गायों को सजा करके, बछड़ा सहित दूध देने वाली गाय, नंद बाबा ने 1 लाख ब्राह्मणों को 1 लाख गाय दान कर दी। और यही वास्तव में गाय दान देने का फल है। हमारे यहाँ तो कई लोग गाय दान दे देते हैं, कई लोग हमसे ही बोलते हैं कि पंडित जी ये बछिया ले जाओ, वैसी गाय बहुत है, हमारी परेशानी पंडित जी आप ले जाओ। बोली राधे राधे, परंतु गाय दान देने का नियम है, आपको बताएं।
कि बछड़ा सहित और दूध देने वाली गाय ही दान दी जाती है। तो नंद बाबा ने 1 लाख गाय दान दी और उनको अलंकृत करके सजा के और तिलाद्रीन सप्त रत्नौघात 7 तिल के पहाड़ बना करके उनको सोने से मढ़ करके नंद बाबा ने दान कर दिया। गौदान देने का आपको बताएं बड़ा फल है गाय का। हमारे यहाँ गाय बहुत पूजनीय है। मैं एक दिन और बता रहा था भैया कि देखो गाय में सारे देवताओं का वास है। गाय की पूजा हमारे भगवान श्री कृष्ण ने भी गाय की पूजा की है। गाय को मां कहते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना आपसे चाहता हूं कि गाय को अपराधी ना बने। गाय की आपको बताएं, राजा बलि जब देवताओं से हार गए तो अपने गुरुदेव के पास गए, शुक्राचार्य के पास। कहा गुरुदेव उपाय बताएं, मैं तो युद्ध हार गया हूं देवताओं से। शुक्राचार्य ने कहा राजा बलि कुछ समय तक गौ सेवा करो। कई वर्षों तक राजा बलि ने निस्वार्थ गाय सेवा की। एक दिन शुक्राचार्य ने कह दिया राजा बलि अब देवताओं पर चढ़ाई कर दो। और देवताओं पर ही नहीं, सारे त्रिलोकी को गौ सेवा के प्रसाद से सारे त्रिलोकी को राजा बलि ने जीत लिया। परंतु हमारा क्या, हम जानते तो हैं पर मानते नहीं हैं। जिस गाय को हम माँ कहते हैं, जिस गाय की हम पूजा करते हैं, उसी गाय को हम आवारा भी कह देते हैं। उसी गाय को हम जूठा मीठा अन्न खिला देते हैं। रात्रि में जो खाने का भोजन बचा वो अलग रख दिया डाल करके। बोले जी किसको देना है? बोले बांट है, सुबह गाय को दे देंगे। ये किसकी गलती है? ये पुण्य कमा रहे हैं कि पाप कमा रहे हैं? सबसे बड़ा पाप है, आपको बताएं, गाय को जूठा खिलाना। पहली बात तो ये है कि थाली में उतना ही लो अन्न जितना खा सके। बर्बाद अन्न क्यों जाए? प्रयास करें एक अन्न का टुकड़ा भी बर्बाद ना जाने पाए। अगर एक अन्न का कण भी अगर बर्बाद चले जाए तो उसका भी अपराध। हरिलाल की जय हो। हमारे सनातन धर्म में गाय का बड़ा महत्व है। आपको एक छोटी सी बात बताएं, उसके बाद भगवान की लीलाओं में हम चलेंगे। एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी की पुत्री हैं अहिल्या। तो अहिल्या बड़ी सुंदर थी। उनकी सुंदरता के आगे स्वर्ग की अप्सराएं भी लजा जाती थी। तो सारे देवता गण ब्रह्मा जी से कहें ब्रह्मा जी हमारा विवाह करा दो आपकी पुत्री से। अब ब्रह्मा जी तो फंस गए, किससे कराएं विवाह? तो एक दिन, और उन सब में गौतम ऋषि भी थे जो चाह रहे थे कि अहिल्या से हमारा विवाह हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने एक दिन कहा सबसे कि देखो, जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा उसको हमारी कन्या हम दे देंगे। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करनी है। सारे देवता अपने अपने वाहन लेकर के चले गए परिक्रमा करने। अब गौतम ऋषि के पास कोई वाहन है नहीं। गौतम ऋषि अपने आश्रम पर आए तुरंत। उनकी एक गाय थी और वो उस समय बछड़ा जन रही थी। तो आपको बताएं, ऐसा शास्त्रों का नियम है कि जब गाय बछड़े को जन्म देती है तो सबसे पहले उसका मुख निकलता है। आप लोगों को पता होगा। तो सबसे पहले बछड़े का मुख निकलता है और ऐसी गाय को दो मुख वाली गाय कहा जाता है।
और केवल मुख निकला हो और ऐसी गाय की अगर एक परिक्रमा कर ली जाए तो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल मिल जाता है। तो गौतम ऋषि आए, उन्होंने देखा और अपनी गाय की एक परिक्रमा कर ली। और ऐसी गाय की परिक्रमा करने से पृथ्वी की परिक्रमा का फल तो मिलता ही है, और ऐसी गाय अगर बछड़ा जन रही हो, उसका मुख निकला हो केवल, तो ऐसी गाय का वहीं खड़े खड़े संकल्प अगर कोई कर दे कि मैं इस गाय को किसी ब्राह्मण को दान दूंगा, तो उसी समय उसको सारी पृथ्वी के दानों का फल प्राप्त हो जाता है। दुई मुखोन गो परिक्रमात, ऐसी दो मुख वाली गाय की परिक्रमा का महत्व है। और गौतम ऋषि ने एक परिक्रमा की गाय को प्रणाम किया, ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मदेव, मैं पूरी परिक्रमा करके आया हूं पृथ्वी की। ब्रह्मा जी ने कहा इतने जल्दी? बड़े बड़े देवता अपने वाहन लेकर के गए हैं और वो आ नहीं पाए, आप आ गए। वो बोले दुई मुखोन गो परिक्रमात, मैंने दो मुख वाली गाय की परिक्रमा की है, इसलिए पूरी पृथ्वी की परिक्रमा का फल मुझे मिल गया। ब्रह्मा जी जानते थे, उन्होंने गौतम ऋषि की बात स्वीकार कर ली। और अहिल्या का जैसा कि उन्होंने कहा था, तो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, अपनी पुत्री उसको दे दूंगा। तो अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ कर दिया। बोलिए गौ माता की जय हो। तो आज नंद बाबा ने तेनो नाम निवते प्रादान विप्रेभ्य समलंकृते, ऐसी 1,00,000 गायें अलंकृत करके दान दे दी ब्राह्मणों को। भगवान के नंदोत्सव में, भगवान के जन्मोत्सव में रोहिणी मैया भी बड़ी सज-धज करा गई जन्मोत्सव मनाने के लिए। रोहिणी चा महाभागा नंद गोपा विनंदिता। नंद बाबा इतना दान कर रहे हैं कि जो धन के देवता हैं कुबेर, वो घबरा गए। नंद बाबा के पास इतना धन आया कहां से? नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेरहूं की मति बोरी। देखत मोहि लुटाए दियो, न बची छछिया बचिया न बिछोरी। नंद बाबा इतना दान कर रहे हैं कि कुबेर की मति बोरा गई, घबरा गई, इतना धन कहां से आया। पर जिनके यहाँ बैकुंठनाथ भगवान स्वयं पुत्र बन करके आ जाएं, अब जहां भगवान जाए वहां लक्ष्मी जी पहुंच जाएं। लक्ष्मी जी तो आज नंद बाबा के खजाने में आकर के बैठ गईं, और जितना नंद बाबा दान कर रहे हैं उससे दुगना नंद बाबा का खजाना बढ़ता जा रहा है। कितना दान करेंगे, जितना दान कर रहे हैं उतना बढ़ता जा रहा है। तो कुबेर तो घबराएंगे ही। जितने ब्रजवासी थे सारे ब्रज में खबर फैल गई। अब तो भीड़ लग गई यशोदा जी के यहाँ, गोपियां आवे और भगवान को आशीर्वाद दें। यशोदा जी आपका लाला सदैव खुश रहे, आपके लाला को बार बार आशीर्वाद है, ऐसा बार बार आशीर्वाद देती गोपियां। और सभी गोपियां बड़े सुंदर सुंदर श्रृंगार करके आई। क्यों? क्योंकि ये तो स्वयं परमात्मा हुए हैं, अपने आप हृदय में लगता है। अगर किसी की बुराई भी है तो भी बुराई को छोड़ करके दर्शन करने के लिए आ गई। पूरे ब्रजमंडल में, पूरे गोकुल में धूम मची है। नंदोत्सव मनाया जाता रहा और नंद बाबा कंस को वार्षिक कर देने जाते हैं, तो कंस को टैक्स देने के लिए नंद बाबा चले गए और कंस को कर दे करके नंद बाबा की वसुदेव जी से मुलाकात हो गई। वसुदेव जी बड़े
सच्चे महापुरुष हैं। अब भगवान ने जिनको पिता बनाया हो वो तो महापुरुष होंगे ही। नंद बाबा से मिले वसुदेव जी को तो पता है कि नंद बाबा के यहाँ हमारा ही लाला है। नंद बाबा को चाहे पता ना हो तो नंद बाबा वसुदेव जी से कहने लगे, वसुदेव जी अहोते देवकी पुत्राः कंसेन बहवो हता। बड़ा दुख हुआ वसुदेव जी, आपके जितने पुत्र थे वो सब कंस ने मार दिए। एक कन्या बची थी वो भी चली गई आकाश मार्ग में। तो वसुदेव जी कहने लगे, नंद बाबा आप चिंता न करें, आपके यहाँ जो पुत्र है वो हमारा ही तो है, हमारा भी हक है वो उस पुत्र पर, हम भी उसको अपना बेटा ही माने। परंतु वसुदेव जी कहने लगे, नंद बाबा जल्दी आप घर जाएं, मुझे शंका हो रही है कुछ अनहोनी की। क्योंकि नंद वसुदेव जी को तो पता था कंस मानने वाला कहाँ है। और यहाँ पर नंद बाबा तो निकल गए गोकुल के लिए, परंतु कंस ने एक आपातकालीन सभा बुलाई, अपने सारे सहयोगी थे सबको बुलाया। अरिष्टासुर, धेनुकासुर, बकासुर, अघासुर, बाणासुर, सलतुसल, मुष्टिक, चाणूर, पूतना, ऐसे सारे सहयोगी कंस के जो थे वो सभा में आ गए। कंस ने सबसे कहा, देखो भैया, उस योग माया ने कहा था कि मुझे मारने वाला हो गया है ब्रजमंडल में। अब ब्रज तो 84 कोस का है, 252 किलोमीटर। उसने स्थान बताया नहीं, कहाँ ढूंढे, कितने गांव हैं 252 किलोमीटर में। हमारा सहयोग करें आप। तो अब सब सोचने लगे कैसे सहयोग होगा महाराज, कैसे ढूंढे, कोई जान ना पहचान, किसके यहाँ हुआ है, कैसे पता चलेगा। तो पूतना कहने लगी, महाराज मैं जाऊंगी मारने के लिए। भैया कंस ने कहा, तुम कैसे जाओगी? बोले अपने स्तन में जहर लगा करके जाऊंगी, वो भी कालकूट नाम का विष, अगर स्पर्श भी हो जाए तो मर जाए। बोले 7 दिन के भीतर जितने बालक हुए हैं सबको स्तनपान करा दूंगी, मर जाएंगे। तो कंस ने कहा, तुम्हें अपने घर में घुसने देगा कौन? अब पूतना का शरीर ही 18 किलोमीटर लंबा है, बड़ी विकराल, बड़े बड़े दांत हैं, काली, देख करके डर जाएं। पूतना कहने लगी, महाराज मैं वेश बदल करके जाऊंगी, और अगर उतने ही पे अगर बात नहीं बनी तो मुंह ढक करके जाऊंगी। मुंह ढक लूंगी फिर कौन पहचानेगा। कंस ने कहा ठीक है। अब पूतना तो बड़ी मायावी राक्षसी थी, उसने ऐसा वेश बदला, ऐसा सुंदर अपना रूप बनाया कि स्वर्ग की अप्सराएं भी उसके आगे लजा जाएं, जहां चले मानो ऐसा लगे कि स्वयं लक्ष्मी जा रही है। और 7 दिन के भीतर जितने बालक हुए सब गांव में जाती, पता लगाती और सबको दूध पिलाती और वो मर जाते। अब आगे गई, गोकुल में जब पहुंची, यहाँ तो अलग से ही 6 महीने तक भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता रहा। ये तो 7 दिन थे। आपको बताएं, भगवान ने जन्म लिया अष्टमी तिथि को और 14 को, चतुर्दशी को पूतना मारने पहुंच गई। 7 दिन के कन्हैया हुए। जब उसने देखा तो समझ गई ऐसी धूम तो कहीं मिली ही नहीं, ऐसा जन्मोत्सव कहीं मनाया ही नहीं जाता जैसा यहाँ देखा मैंने। पक्का में यही महाराज कंस को मारने वाला है। पूतना चली, इतनी सारी भीड़ में कोई पहचान ना पाया। गोपियां तो कहें इतनी सुंदर स्त्री कहां से आ गई। तो एक गोपी बोली, कोई यशोदा जी की सहेली होगी,
जिसको पता चला हो कि इन्होंने लाला को जन्म दिया है, पुत्र हुआ है, तो बधाई देने के लिए आई है। इतनी भीड़ में कौन जाने कौन पहचाने। यशोदा जी के यहाँ पहुंची तो यशोदा जी भी विचार करती हैं, सब आते हैं, लाला को गोद में लेते हैं, आशीर्वाद देते हैं। अगर नहीं दें तो यशोदा जी सोचते हैं अभी सब लोग कहेंगे कि देखिए यशोदा, वैसे तो कोई संतान नहीं थी, अब हो गई है तो इतने मनवाली हो गई यशोदा, अपने लाला को हाथ भी नहीं लगाने दे रही है। यशोदा जी ने पूतना की गोद में लाला को दे दिया कि आप मेरे लाला को देखो, आशीर्वाद दो, मैं जब तक भोजन चल रहा है अतिथियों का, अतिथि सत्कार देख करके आती हूँ, कोई कमी ना रह गई है। पूतना तो बड़ी खुश हो गई। पूतना ने भगवान को गोद में लिटाया, गोद में लिया, तो हमारे कन्हैया ने पूतना को जब देखा तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए, आंखें बंद कर ली भगवान ने। तो हमारे आचार्य गण संत जन भगवान ने आंखें बंद क्योंकि भाव निकालते हैं। एक संत तो कहते हैं भगवान ने अपनी आंखें इसलिए बंद की कि भगवान पूतना को देख करके आंखें बंद करके भगवान सोच रहे हैं कि पूतना इतने बालकों को मार के आई है, इस राक्षसी के द्वारा बालक मारे गए हैं निरपराध, तो उनको सदगति प्रदान तो कर ही दें, हमारे कारण वो मरे हैं, इसलिए उनको सदगति मिल जाए तो अच्छी बात है। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। एक संत तो कहते हैं भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए पूतना को देखकर, एक आंख में सूर्य है भगवान के, एक आंख में चंद्रमा है, तो सूर्य चंद्रमा सोच रहे हैं ऐसी पापनी राक्षसी पूतना, 7 दिन के हमारे कन्हैया हुए हैं, ऐसी लीलाएं भगवान को कई करनी, कंस को मारना है, और इस 7 दिन के इस छोटे से लाला को मारने के लिए चली आई, इसलिए मानो सूर्य चंद्रमा ने नेत्र बंद करवा दिए हों भगवान के। एक संत तो कहते हैं भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए क्योंकि पूतना अपने स्तन में जहर लगा करके आई थी। अब भगवान को तो जहर पीने का अभ्यास है नहीं, भगवान ने तो जहर कभी पिया नहीं। जहर किसने पिया फिर बताएं आप लोगों को? जहर पीने का अभ्यास किसको है? किसने पिया था जहर? भोले बाबा ने। तो भगवान ने अपने आंखें बंद की पूतना को देखकर, और मानो भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं, हे भोलेनाथ आप आ जाएं, आपने तो जहर पिया है, आपको पता है जहर कैसा होता है, मैंने तो कभी पिया नहीं, इसलिए आप आए, जहर जहर आप पी जाएं और दूध दूध मैं पी लूंगा। तो मानो भगवान भोलेनाथ का ध्यान लगा रहे हैं कि भोलेनाथ पधारे, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए और भगवान ने पूतना का स्तनपान करना शुरू कर दिया। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वापसद्गतिम्। स्तनपान करना शुरू कर दिया पूतना का भगवान ने। पीते गए, पूतना तो सोचने लगी इतने में तो कब का मर जाता, जिस भी बालक ने केवल स्पर्श किया है मुख से वो मर गया, ये बालक तो कैसा अद्भुत है, दूध पीता जा रहा है, पीता जा रहा है, मरता ही नहीं। बड़ा समय हो गया, अब तो भगवान ने स्तनपान तो कर लिया, दूध तो पी लिया पूतना का, परंतु अभी तो प्राण बचे हैं। अब भगवान ने दूध पी करके पूतना के प्राणों को पीना शुरू कर दिया, और जब प्राणों को पीना भगवान ने शुरू किया तो प्राण निकल रहे हैं, तो पूतना को तकलीफ होने लगी। अब तो पूतना सोचने लगी, कहने लगी भगवान से, अरे छोड़ लाला, छोड़ कन्हैया, छोड़, मुझे तकलीफ हो रही है, मैं मर जाऊंगी। तो आपको बताएं 7 दिन के कन्हैया बोल पड़े आज। 7 दिन के कन्हैया कहने लगे, मौसी जी हमसे तो पकड़ वो आवे, छोड़ वो हम पे आवे ही ना आए, हम तो पकड़ नहीं जानते हैं, छोड़ना हम जानते ही नहीं।
हमने जिसको एक बार पकड़ लिया उसको फिर कभी छोड़ा नहीं है, तो आपको कहां से छोड़ दूंगा। अब तो पूतना और डर गई। एक ऐसा अद्भुत बालक है, 7 दिन का है और बोल रहा है। जब पूतना को तकलीफ हुई, पूतना चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी। अब तो पूतना अपने असली शरीर में आ गई और भगवान ने उसके दूध के साथ उसके प्राणों को भी भगवान ने पी लिया। 18 किलोमीटर में पूतना का शरीर फैल गया। नंद बाबा आए। नंद बाबा ने देखा वसुदेव जी ने सत्य कहा था कि जल्दी जाएं घर, बड़े अपशकुन हो रहे हैं। यमुना तट पर के ले गए और यमुना तट पर ले जाकर के पूतना के शरीर को काट करके उसका अंतिम संस्कार किया। और जब पूतना को जलाया तो आपको बताएं, पूतना के शरीर से सुगंध निकलने लगती है। यद्यपि वो राक्षसी थी, भगवान को मारने आई थी, परंतु उसके शरीर से सुगंधी निकलती है। क्यों? क्योंकि भगवान ने पूतना को जो गति मैया यशोदा को कई वर्षों बाद मिलनी है, आज नहीं मिलनी, कई वर्षों बाद मैया यशोदा को जो गति मिलनी है, वही गति भगवान ने पूतना को आज ही प्रदान कर दी। भगवान ने पूतना भले भगवान को मारने आई हो, परंतु पूतना ने भगवान को अपना दूध पिलाया है, और दूध तो केवल माँ ही पिला सकती है। इसलिए भगवान ने पूतना को माँ की गति प्रदान की है। आपको बताएं, यह पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की कन्या थी, रत्नमाला। जब भगवान का वामन अवतार हुआ, राजा बलि के यज्ञ में जब भगवान गए, तो राजा बलि की पुत्री रत्नमाला ने भगवान को देखा और देख करके भगवान को यह रत्नमाला सोचने लगी, हे प्रभु, आप जैसा बालक मेरा हो, मेरा स्तनपान करे। तो उसी को पूरा करने के लिए आज भगवान ने पूतना का स्तनपान किया और उसका उद्धार कर दिया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। यशोदा जी ने तो गोद में ले लिया कन्हैया को, सारी गोपियां आ गई। यशोदा जी अपने अंक से छाती से लिपटा करके कन्हैया को रखे हैं। अहो, हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। लाइट आ गई, जल्दी जाओ जल्दी। इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें। सोहित दीप पतश्चित्तम, सोहित दीप के जो पति हैं वो चित्त की रक्षा करें। मनो योगेश्वरो वतु, मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। क्रीडंतम पातु गोविंदः, खेलते हुए हमारे कन्हैया की रक्षा गोविंद करें। शयानम पातु माधवा, सोते हुए रक्षा माधव हमारे कन्हैया की करें। भगवान बड़े मुस्कुरा रहे हैं। देखो मैया यशोदा, मेरे ही नाम से और मुझे ऐसे, अगर कुछ भी छोटा, अगर भगवान थोड़ा सा कम मक्खन खा लें तो यशोदा जी की नजर उतारने लग जाती थी। सारी गोपियां आ जाती थी। भगवान की बुआ हैं नंदा सुनंदा, वो आ जाएं, क्या हो गया? बोले आज रो रहे हैं, आज थोड़ा सा मक्खन कम खाया है। बोले नजर उतारो भगवान की। ऐसे भगवान के नाम से ही भगवान का को झाड़ रही हैं यशोदा जी। इसके बाद पूतना तो मर गई, पर कंस ने एक और राक्षस भेजा, शक्टासुर जिसका नाम है। भगवान ने खेल खेल में ही उसको भी मार दिया। इसके बाद एक तृणाव्रत नाम का राक्षस आया। तृणाव्रत मतलब होता है तृणों का आवर्त, अंधूरा बन करके आया। जो अंधूरा चलता है हमारे यहाँ गर्मी के मौसम में ज्यादातर, तो वो अंधूरा बन करके आया, भगवान को उड़ा कर ले गया। भगवान ने अपना इतना वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया कि वो सहन ना कर पाया और उसकी मृत्यु हो गई। अब कृष्ण बलराम थोड़े बड़े हुए। एक दिन नंद बाबा के घर
गर्गाचार्य जी महाराज पधारे। गर्गा पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपः ब्रजम जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। और गर्गाचार्य जी कौन है? कंस के पुरोहित हैं। नंद बाबा ने बड़ा प्रणाम किया। गर्गाचार्य जी का तो बहाना था, दर्शन तो भगवान का करना था। नंद बाबा ने कहा है महाराज कैसे पधारे? तो गर्गाचार्य जी कहने लगे, नंद बाबा आप तो जानते ही हैं जन्मना ब्राह्मणो गुरु, यहीं पर पास में पूजा पाठ था तो करने आया था। हमारा तो काम ही है पूजन पाठ करना, तो सोचा आपके यहाँ चलें। तो नंद बाबा ने कहा महाराज आप अच्छे भले पधारे, हमारे 2 लाला हैं, उनका आप नामकरण संस्कार और कर दें। आपको बताएं हमारे जीवन में संस्कारों का बड़ा महत्व है। 16 संस्कार होते हैं। अब वैसे 16 तो कोई जानता ही नहीं, 2 केवल जानता है, एक जन्म संस्कार और एक अंतिम संस्कार, बस 2 ही संस्कार अब बचे हैं, वैसे हैं 16। नामकरण संस्कार बड़ा महत्व है इसका। नामकरण संस्कार भी मुहूर्त में किया जाता है। आपको बताएं यहाँ तो अस्पताल से ही फोन लगा दिया, अभी सूतक ही चल रही है, पंडित जी नाम और बता दो। पर आपको बताएं नामकरण संस्कार का मुहूर्त होता है, घर में पूजा पाठ करवानी पड़ती है, उसके बाद अपने बालक को गोद में बिठाना पड़ता है, उसी के नाम से पूजा होती है और उसमें ही नामकरण संस्कार मुहूर्त में ही होता है। अलग से ही दिया होता है नामकरण संस्कार का मुहूर्त। एक और हमारे यहाँ एक बड़ी कुरीति चल रही है, मुंडन संस्कार की। मुंडन भी आपको बताएं 16 संस्कारों में से है। मुंडन संस्कार का भी मुहूर्त देखना पड़ता है, उसी मुहूर्त में मुंडन करवाना चाहिए। परंतु हमारे यहाँ तो क्या कोई पूर्णिमा को करवा रहा है, कोई अमावस्या को, कोई एकादशी को, किसी का नवरात्र में होता है, किसी का शिवरात्रि में होता है, किसी का शादी विवाह में होता है। सब अपने अपने नियम चला रहे हैं, परंतु ये नियम आपके बिल्कुल भी मान्य नहीं है। आपको बताएं मुंडन तो मुहूर्त में ही होना चाहिए। जिस दिन मुंडन संस्कार का मुहूर्त हो उसी दिन मुंडन करवाना चाहिए, ये नियम है शास्त्रों का। तो नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी महाराज कहने लगे, नंद बाबा हम तो आपके पुत्रों का बिल्कुल भी नामकरण नहीं करेंगे। हम कंस के पुरोहित हैं, उसको पता चल गया अगर कि हम आपके यहाँ आए हैं और आप जो भी काम करो बड़ी धूमधाम से करो, पता चल गया तो वैसे ही आपके यहाँ इतने राक्षस आपके पुत्र को मारने आ रहे हैं और कोई विपदा आ गई, ये मैं नहीं चाहता। नंद बाबा ने कहा महाराज आप तो गौशाला में से नामकरण कर दो, छोटी सी पूजा रख लेंगे बस। तो गर्गाचार्य जी तैयार हो गए और नामकरण संस्कार करने लगे। सबसे पहले बलराम जी बड़े हैं, रोहिणी के पुत्र हैं, बलराम जी को देख करके और गर्गाचार्य जी कहने लगे, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणई आख्यास्यते रामिति बलाधिक्यात बलम विदुः। कहने लगे अयम ही रोहिणी पुत्रो, रोहिणी जी के पुत्र हैं और इनका नाम मैं राम रखता हूं। आपको एक बात बताएं, शायद आपको नहीं लगे, पूरी भागवत महापुराण में बलराम जी का नाम बलराम लिखा ही नहीं, इनका नाम राम लिखा है। जहां भी बलराम जी का नाम आया है तो राम शब्द से ही इनको बुलाया है। और गर्गाचार्य जी भी कहते हैं आख्यास्यते रामिति, इनका नाम मैं राम रखता हूं।
परंतु इनमें बड़ा बल रहेगा, इसलिए लोग इनको बलाधिक्यात बलम विदुः, बलराम कहेंगे। बलराम नाम नहीं है, नाम तो राम ही है, परंतु बल की अधिकता के कारण लोग बलराम कहने लगेंगे। अब बारी आई कन्हैया की, भगवान की। तो गर्गाचार्य जी ने जो भगवान को देखा और देख करके गर्गाचार्य जी कुछ देर तो समाधि में रहे और कहने लगे यशोदा जी, ये तो साक्षात कहने वाले थे कि साक्षात भगवान है, परंतु हमारे कन्हैया ने इशारा कर दिया गर्गाचार्य जी को, महाराज कृपा करें भगवान ना बनाएं, बहुत सारी लीलाएं करनी, अगर भगवान बना दिया तो सारी लीलाएं कर नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे अभी आप भगवान ना बनाएं, इनको ना बताएं कि मैं भगवान हूं, नहीं तो लोग बड़े खराब होते हैं महाराज। भगवान अगर बना लिया तो एक अलमारी में रख देंगे पैक करके, एक छोटी सी सिंहासन बना के, और खुद तो बड़ा अच्छा अच्छा भोजन करेंगे और हमें चना चिरौंजी में ही प्रसन्न रहने के लिए कहेंगे, भगवान अब आप तो इसी में प्रसन्न रहो। आपको बताएं ये हमारी बड़ी गलती है। जो भोजन स्वयं करें, जो भगवान को भोग लग सके वो भोजन करें, और जो भोजन घर में बन रहा है उसका भोग भगवान को लगे। तो गर्गाचार्य जी कहने लगे यशोदा जी, शुक्लो रक्त तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। यशोदा, ये आपका जो लाला है कभी शुक्ल वर्ण के हुए, कभी पीत वर्ण के हुए हैं, और इस बार कृष्ण बन के आए हैं, काले हैं, इसलिए इनका नाम मैं कृष्ण रखता हूं। और इनका एक नाम नहीं है, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते। इनके तो अनेकों नाम हैं, बहूनि सन्ति नामानि, अनेकों रूप हैं, रूपाणि च सुतस्य ते, गुण कर्मान्य रूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। अनेकों नाम इनके हैं, एक नाम मैं कहां से बताऊं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत नाम इनके हैं। भगवान का नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी ने किया। अब भगवान थोड़े बड़े हुए, छोटी छोटी सी लीलाएं भगवान करने लगे। एक दिन तो भगवान ने क्या किया, सबसे पहले तो भगवान ने चोरी करना अपने घर से ही सीखी थी, दूसरों के यहाँ करने नहीं गए, पहले घर से सीखी कि घर में अगर सफल हो जाऊंगा तो फिर बाहर जाऊंगा। पहले प्रैक्टिस तो कर लें, कोई काम अगर करना पड़ता है तो प्रैक्टिस सबसे पहले की जाती है, तब तो मैदान में उतरा जाता है। तो एक दिन भगवान ने क्या किया, अपने घर में मक्खन चुरा करके खा रहे थे। यशोदा जी बाहर काम में लगी हुई थी, इतने में यशोदा जी आती दिखी कन्हैया को, तो उन्होंने क्या किया, मणि का खंबा लगा हुआ था नंद बाबा के घर में, तो उस मणि के खंबे में भगवान की छाया दिख रही थी। तो यशोदा जी को देखकर, अब जो खुद भगवान दिख रहे हैं, तो यशोदा जी आई, क्या कर रहे हो कन्हैया? अरे मैया देखे तो ना जाने कौन घर में घुस आया है, मक्खन की चोरी कर रहा था, मैंने पकड़ लिया और मैं इसको डांट रहा हूं तो ये भी मुझे डांट रहा है। आप देखो ना जाने कौन है, मैं तो इसको जानता भी नहीं। मैया यशोदा बड़ी खुश हुई, भगवान को गोद में ले लिया। एक दिन तो भगवान चोरी कर रहे थे, पकड़ लिया, यशोदा जी आ गई, लाला ये क्या कर रहे हो? भगवान कहने लगे, मैया मैं कोई चोरी वोरी थोड़ी कर रहा हूं,
जो मेरे हाथ में कंकड़ लगा हुआ है उसमें जो पद्म राग जड़ा हुआ है वो बड़ा गर्म हो रहा था गर्मी से, इसलिए मैं दही की मटकी में हाथ डाल रहा था कि वो ठंडा हो जाए तो मुझे आराम मिल जाए। जब ऐसी लीलाएं भगवान करने लगे तो शंकर जी पे रहा नहीं गया। राम जन्म हुआ था जब भी भोले बाबा मिलने आए थे, भगवान का दर्शन करने आए थे, परंतु कृष्ण जब आए तो अभी तक बाबा आए नहीं, परंतु आज कैलाश से चल दिए। बड़ा सुंदर वेश बनाकर, वेश बदल करके कि कोई पहचाने ना कि शंकर जी हैं और भोलेनाथ हैं। कितना भी वेश बदलने प्यारे, एक दो सांप एक दो बिच्छू ततैया तो लगी रहेगी। आ गए भोलेनाथ, यशोदा जी से कहने लगे, यशोदा जी बाहर आई, बुलाया यशोदा जी को। यशोदा जी ने कहा बताओ लाला क्या चाहिए। तो शंकर कहने लगे बताओ बाबा क्या चाहिए। तो भोलेनाथ कहने लगे हमें आपके लाला का दर्शन करा दो और कुछ नहीं चाहिए। बाबा कहने लगे मैया बड़ी दूर से आया हूं दर्शन करने के लिए, दर्शन करा दूं। यशोदा जी कहने लगी कैसे दर्शन करा दूं, तेरे गले में सांप लटक रहा है, मेरा लाला देख करके डर जाए। तो भोलेनाथ कहने लगे मैया तो ये पता ना है, तेरो लाला तो 1000 फण वाले सांप पे सोता है, ये सांप से नहीं डरेगा। तो यशोदा कहने लगी बाबा हमें तो लगता है तू पागल हो गया है, अरे मेरा लाला तो फोटो में सांप देख ले तो डर जाए, कहाँ 1000 फण वाले सांप पे सो गए। भोलेनाथ कहने लगे मैया बड़ी दूर से आया हूं और मुझे दर्शन करा दो। यशोदा जी कहे बाबा तू तो कहीं से भी आया हो, जो कुछ ले जाना हो ले जाओ, तुम तो बता दो क्या चाहिए पर दर्शन तो नहीं कराऊं। शंकर जी कहने लगे तो देख लेना, हम समाधि लगा करके बैठ जाएंगे 12 वर्ष की। यशोदा जी कहने लगी बैठ जाओ, हम 14 वर्ष तक अपने लाला को बाहर नहीं निकालेंगे। एक दरवाजे पर बैठोगे दूसरा दरवाजा खोल लेंगे। तो बाबा कहने लगे मैया मैं जाऊं। तो मैया कहने लगी मैंने कब कहा कि जाओ, मुझे क्यों अपराधी बना रहे हो बाबा, खूब रहो भोजन करो चकाचक, जो कुछ चाहिए हो वो ले जाओ। बाबा ने कहा और तो कुछ नहीं, लाला का दर्शन करा दोगी तो सही रहेगा। बोले दर्शन होने वाला नहीं है बाबा तुम। तो भोलेनाथ तो चले गए। भोलेनाथ को पता था कि जितना मैं तड़प रहा हूं उनके दर्शन करने के लिए, उतने ही वो लालायत होंगे दर्शन के लिए, वो भी मुझे देखना चाह रहे होंगे। तो भोलेनाथ गांव के बाहर जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और भजन करने लगे। और जब भोलेनाथ चले गए, कन्हैया सोच रहे थे मैया बाहर ले जाएगी, मैया तो लेकर के नहीं गई। भोलेनाथ चले गए तो यहाँ पर लीला शुरू, भगवान ने रोना शुरू कर दिया जोर जोर से। यशोदा जी गोद में लेती हैं, बड़ा लाड़ दुलार करती हैं, परंतु शांत नहीं होते। आसपास की पड़ोसन गोपियां आ गई, क्या हो गया। बोले एक बाबा आया था उसको मैंने दर्शन नहीं कराया, तब से लाला रो रहा है। कोई बाबा कोई जादू टोना करके चला गया। गोपियां दौड़ी, बोले कितनी देर पहले आया था, बोले अभी गया है। गोपियां पीछे दौड़ी, गए गांव के बाहर, बोले बाबा तो बैठे ही हैं समाधि लगाए। तो गोपियां कहने लगी हाथ जोड़ करके बाबा चल रे योगी नंद भवन में, तो हे मात यशोदा बुलावे, बाके लाला को नजर लगी है, राई लोन करवावे। बाबा आप चले, यशोदा जी बुला रही हैं आपको, उनके लाला को नजर लग गई है तो वो आपसे नजर उतरवाना चाहती हैं। बाबा कहने लगे उस यशोदा के यहाँ, उसके यहाँ तो मैं कभी ना जाऊं, उसको तो बड़ा अभिमान है, उसने मुझे बड़ा अपमानित करके भगा दिया।
गोपियां कहती हैं बाबा चलो, और हम कह देंगे वो अब दर्शन करा देंगे आपको, पर चलो आप। भोलेनाथ तो तैयार ही थे, थोड़ी बात बोलनी पड़ती है। भोलेनाथ ने सोचा ज्यादा करूंगा तो यही ना कह दें कि अब जाना हो तो जाओ, इसलिए भोले बाबा तुरंत तैयार हो गए, बोले चलो। साथ में हो लिए और यशोदा जी के द्वार पर पहुंचे। यशोदा जी कन्हैया को लेकर के आई। दरवाजे के बाहर भोलेनाथ हैं और भीतर यशोदा जी दरवाजे के, और लाला को गोद में लेकर के दिखा दिया, लो बाबा देख लो। अब कन्हैया तो रोए जा रहे हैं। तो शंकर जी कहने लगे अब ऐसे में बात नहीं बनेगी, गोद में देना पड़ेगा। यशोदा जी कहने लगी बाबा गोद में देने की बात तो हुई नहीं थी, दिखाने की बात हुई थी तो देख लो। अब शंकर जी तो पकड़ गए, अब तो कन्हैया रो रहे हैं। ठीक है नहीं तो हम चले। जो मुख मोड़ा बहुत जोर से रोने लगे। यशोदा जी ने कहा रुको, और धीरे धीरे गोद में जो दिया, भोलेनाथ ने जो गोद में लिया भगवान तो खिलखिलाकर हंसने लगे भोलेनाथ को देख करके। यशोदा जी कहने लगी देखो गोपियों, मैंने न कहा था, यही बाबा कोई जादू टोना करके गया है लाला पर। जब भगवान हंसने लगे तो यशोदा जी ने तुरंत झट से भगवान को ले लिया। जो गोद में यशोदा जी ने लिया तो भगवान तो फिर से रोने लगे। अब शंकर जी को देवे तो हंसे और यशोदा जी लेवे तो भगवान रोवे। अब यशोदा जी तो परेशान। अब उपाय क्या है बाबा तुम ही बताओ। एक काम करो बाबा, लगता है हमारा लाला तो तुम्हें बड़ा पसंद करता है, इसलिए तुम हमारे यहाँ रह जाओ। यशोदा जी कहने लगी भोलेनाथ से, रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में बासो कीजिए, जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजिए। आप तो यहीं रह जाओ, जब जब हमारे लाला रोए आप दर्शन दे दिया करो। भोलेनाथ तो यही चाहते थे। भोलेनाथ कहने लगे काम करिए यशोदा जी, जहां पर आपके लाला का स्नान होता हो ना, वहां पर मेरा एक मंदिर बनवा दो, और आपके लाला का आप स्नान करेंगी तो वो जल हमारे ऊपर से जाएगा, बड़ी प्रसन्नता होगी हमें और आपके लाला को भी। वो कभी रोएगा नहीं, फिर आपके लाला को कभी नजर लगने वाली नहीं है। यशोदा जी ने वहां पर भोलेनाथ का मंदिर बनवाया। आज भी आप जाएं वहां पर, नंदेश्वर महादेव स्थापित हैं। बोले नंदेश्वर महादेव की जय हो। ये भगवान के चरणामृत की शक्ति है। आपको बताएं, भगवान का जो चरणामृत है, जो पान कर लेता है, प्रतिदिन प्रयास करना चाहिए भगवान का स्नान करवाने के बाद चरणामृत अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि चरणामृत अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। अकाल मृत्यु का हरण करता है भगवान का चरणामृत। सारी व्याधाओं, सर्व व्याधि विनाशनम, सारी व्याधियों का नाश हो जाता है भगवान का चरणामृत पीने मात्र से। विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, ऐसा भगवान का चरणामृत है। प्रयास करें प्रतिदिन स्नान करवा के भगवान का चरणामृत अवश्य लेना चाहिए। भगवान बड़ी लीलाएं कर रहे हैं। आज तो भगवान को जब यशोदा जी ने सुंदर तैयार किया है तो हमारे कन्हैया यशोदा जी के सामने नाचने लग गई। और तो और जब मक्खन चोरी करने जाएं तो वो गोपियां कहें भगवान से, कन्हैया मक्खन तभी देंगे, थोड़ा नाच के दिखाओ। और सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेशहु जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अखंड अवैध अछेद सुवेद बतावे।
नारद से शुक व्यास कहें, पचिहारी पुनि को पार न पावे। जाही अहीर की छोहरियां, छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित एक बार देखो इस दृश्य को, जिसकी एक इशारे मात्र पर सारा ब्रह्मांड नाचता हो। आज वही ब्रह्मांड नायक परमात्मा गोपियों के सामने थोड़े से मक्खन के लिए नाच रहा है। सारे संसार को नचाने वाला आज गोपियों के इशारों पर नाच रहा है। प्रेम से बोली राधे राधे। कोई जिनका पार नहीं पा पाता है वो गोपियों के सामने नाचते हैं। एक दिन तो भगवान ने क्या किया, बड़ी नटखट लीलाएं भगवान ब्रजमंडल में करते हैं। तो एक दिन भगवान मैया यशोदा से कहने लगे, मैया मेरा ब्याह करवा दो, मुझे विवाह करना है। मैया यशोदा कहने लगी, कन्हैया अभी तेरा विवाह कैसे होगा, अभी तो तू छोटा है। बोले नहीं मैया मुझे तो विवाह करना है। तो मैया कहने लगी, अभी तेरे बाबा गाय चराने गए हैं, शाम को आ जाएंगे तो फिर बात करूंगी। अरे मैया, कन्हैया कहते हैं, अरे मैया तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, शाम तक का कौन इंतजार करे, हमारा तो विवाह अभी करवा दो, शाम में तो बड़ी देर है, तब तक इंतजार नहीं होने वाला। तो मैया कहती हैं, ठीक है तेरा विवाह बोल रहा है तो करवा देंगे, पर किससे करवा दें, विशाखा से करवा दें। कन्हैया कहते हैं, वह विशाखा वो इतनी मोटी, उससे तो मैं कभी ब्याह ना करवाऊं, मेरा और उसका तो जोड़ा बिल्कुल नहीं बनने वाला। तो मैया कहती है, फिर बताओ वह ललिता से तेरा विवाह करवा दें। भगवान कहने लगे, मैया वो ललिता तो बड़ी लड़ोकू है, दिन भर लड़ती रहे, ऐसी बहू तो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। वो ललिता से तो मैं अच्छा कुंवारा ही बैठा रहा हूं, तो ललिता से ब्याह कभी नहीं करवाऊंगा। तो अच्छा तू ही बता दे कन्हैया किससे ब्याह करवाएगा। तो भगवान कहने लगे, अच्छी गोरी नारी पत्नी चाहिए मैया मुझे तो। मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। अच्छी गोरी नारी पत्नी चाहिए। मैया कहती है, लाला तेरी फिर जात सगाई, कई सगाई वाले घूम रहे हैं तेरी सगाई करने के लिए कि कर दो, पर चोरी की बान छोड़ दे मोहन, लड़ लड़ जात लुगाई। चोरी तू करता है इसलिए तेरा विवाह नहीं हो रहा है। अब ऐसे चोर से कौन अपनी कन्या ब्याह दे, बताओ। तू तो पूरे ब्रज में बदनाम हो गया है। इतनी सगाई आती हैं जिनको पता चलता है कि उनका लाला तो चोर है और वो सुन करके चले जाते हैं। चोर को अपनी कन्या नहीं देना, चोरी छोड़ दे तो तेरा विवाह हो जाएगा। अच्छा बताओ कन्हैया, मैया कहती हैं कैसी बहू चाहिए, सोच कर तो रखा होगा। तो भगवान कहने लगे, गोरी गुणवारी होए भोरी सी बेचारी। मैया एक तो गोरी होए और बड़ी गुण वाली होए, गुणवान होए, और वो भी सीधी सादी होए, भोली भारी होए। और कन्हैया बोरे प्यारे नैन वाली, बड़े गोप की लली, अच्छी सुंदर आंखों वाली हो, और उतने ही पे बड़े आदमी की कन्या हो, पैसे वाली की कन्या हो। मैया कहती हैं, अच्छा। भगवान कहते हैं, मैया लली ढूंढ देरी माए, या मैं तेरो कहा जाए। मैया इसमें तेरा क्या जा रहा है, ढूंढ दो हमें पत्नी, विवाह हो जाएगा।
मैया कहती है कन्हैया मैं ढूंढ तो दूंगी, पर थोड़ा तेरा बाबा आ जाए सामने, बिना पिता के विवाह कैसे होगा। तो भगवान कहते हैं झट दुल्हा बनाए बात मान लो भली। मैया बाबा बड़ी देर है आने में, हमें तो जल्दी दूल्हा बना लो, हमारी बात मान लो मैया। तो मैया यशोदा कहती है ठीक है मैं तेरी बात मान लेती हूँ। कन्हैया कहते हैं ऐसे बात नहीं माननी मैया, तैयारी शुरू करो। अरे मेरे छोटे छोटे हाथन बीच रचाए दो मेहंदी थोड़ी सी, मैया कर दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। मैया ऐसे कहने में क्या जाता है, तैयारी तो करो तब तो मैं मानूं कि ब्याह की तैयारी हो रही है। अभी तैयारी कुछ है नहीं और मैया बोल रही हैं कि ब्याह करा दूंगी। तो मैया कहती है थोड़ा सा मैं बताओ कन्हैया और कैसी चाहिए, क्या क्या गुण उसमें हो। भगवान कहते हैं लली ऐसी ढूंढ लाई लऊं गोद में, लय गोद में बिठाऊं, ऐसी हो कि मुझे गोद में भी बिठा ले। अभी कन्हैया छोटी सी तो है, बड़े थोड़ी है। मैया हंसने लगी और कहने लगे रूठ जाऊं तू मनाए मन राखे मेरो बस। अगर मैं रूठ जाऊं तो मुझे मनाने लग जाए, और ऐसी हो कि मेरा मन उसमें लगा रहे। मैया कहती है अच्छा। और भगवान सोचने लगे अभी तो मैं खुद के लिए कह रहा हूं कि ऐसी चाहिए मुझे, ऐसी चाहिए। अभी थोड़ा मैया के लिए और कह दें तो कहने लगे मुझसे प्रेम करवाए तोरे चरण दबाए। मैया मुझसे बहुत प्रेम करे और मेरा ही मेरा सब कुछ ना करे, थोड़ा तेरी भी सेवा करे, तेरे चरण दबाए रोज, ऐसी ला करके दे दो। तो मैया हंसने लगी और कहने लगे होरे बतराए आवे बातन में रस। मैया ऐसी चाहिए कि धीरे धीरे से तो बात करे और बोले तो बड़ी अच्छी उसकी बोली लगे, उसकी बातन में रस आए, ऐसी ला करके दे दो। अब मैया तो समझ गई कि किसकी बात कर रहा है, फिर भी मैया और पूछती जा रही है कन्हैया से। अच्छा कन्हैया तेरी बारात में किस किस को ले जाएगा? दाऊ भैया तो जाएंगे ही सबसे पहले। अरे नहीं मैया, दाऊ भैया को तो बिल्कुल नहीं ले जाऊंगा। बोले क्यों? तेरा भाई है दाऊ भैया, उसको नहीं ले जाएगा तो किसको ले जाएगा? बोले उनको तो बिल्कुल नहीं ले जाऊंगा। क्यों नहीं ले जाओगे? बोले देखो मैया मैं तो ठहरा काला, दाऊ भैया हैं गोरे, अगर वो बारात में चले गए तो लड़की वाले दाऊ भैया को पसंद कर लेंगे और मुझे रिजेक्ट कर देंगे, इसलिए दाऊ को बिल्कुल नहीं ले जाऊंगा मैं, उनको तो बताना ही मत। तो फिर किसको ले जाएगा बारात में? तो कहने लगे मेरी छोटी सी बारात ग्वाल वाल 5-7। मैया छोटी सी बारात लेकर के जाऊंगा, जो मेरे सखा हैं ग्वाल वाल 5-7 उनको ही भेज देना। पर कन्हैया मुझे अभी तक बताया नहीं, नाम तो बता दे, किसके साथ ब्याह करना चाहता है? तो भगवान कहने लगे खेलन बादिन घर आई वो, खेलन बादिन घर आई वो, काहू की छोरी सी, मैया कर दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। मैया तो याद नहीं है, एक दिन हमारे घर खेलने आई थी, हमारे घर पे ही तो आई थी, तभी तो मैंने पसंद कर लियो वाको, उसी से ब्याह करना है। अब मैया तो बिल्कुल समझ गई किसकी बात कर रहा है। तो मैया कहने लगी कन्हैया किसकी छोरी है, नाम तो बता दे। तो कन्हैया कहने लगे अब तो मैया को नाम ही बताना पड़ेगा, अभी थोड़ी मर्यादा चल रही थी कि नाम ना बताना पड़े। अब बोले बता दो। तो कहने लगे खेलन बादिन घर आई वो, खेलन बादिन घर आई वो, वृषभान किशोरी सी, मैया कर दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। मैया कहने लगी
धरधारी के, वो तू बरसाने वाली राधा की बात कर रहा है। कन्हैया बोले वही तो मैया, वही राधा मुझे पसंद आ गई, उससे ही हमारा ब्याह करवा दो। ऐसी भगवान की लीलाओं को जब गोपियों ने देखा कि भगवान ऐसी लीलाएं कर रहे हैं, तो गोपियों के मन में आया कि भगवान हमारे साथ भी ऐसी लीलाएं करें। कई लोग कहते हैं भगवान माखन चोरी की लीला क्यों की भगवान ने, भगवान को पाप नहीं लगेगा। पर आपको बताएं, चोरी का पाप कब लगता है? चोरी का पाप तब लगता है जब कोई चीज किसी की बिना कहे कोई उठा करके ले आए और बताए ना, वही चोरी होती है और उसी का पाप लगता है। परंतु आपको बताएं, गोपियों के तो मन में खुद था, गोपियां खुद सोचती थी कन्हैया हमारे घर मक्खन खाने आए, हमारे घर भी आए, हमारे साथ भी लीलाएं करें। तो भगवान ने गोपियों की उस लालसा को पूरा करने के लिए ही मक्खन चोरी लीला की है। अब गोपियां तो बड़ी लालायत रहने लगी कि कन्हैया हमारे साथ लीलाएं करें, पर कैसे करें, उनका दर्शन कैसे हो। तो सभी गोपियां आज यशोदा मैया के यहाँ उलाहना देने जा रही हैं। उलाहना तो एक बहाना था, भगवान का दर्शन करना है। सभी गोपियां इकट्ठी हुई आज और यशोदा जी के यहाँ चली। वत्सान मुंचन क्वचिद समय, क्रोध संजात हासः। यशोदा जी से कहने लगी, यशोदा तेरा लाला बड़ा परेशान करता है। यशोदा तेरो लाला सताता बहुत है, माखन खाता तो कम है, गिराता बहुत है। बड़ा सताता है तेरा यशोदा लाला, मक्खन खाने जाता है, मक्खन तो खाता है, मटकी फोड़ करके चला आता है, अकेला भी नहीं जाता और पूरे सखाओं को मंडली बना करके रखी इन्होंने मक्खन चोरी की। अपने मित्रों को साथ ले जाते हैं और तो और बंदरों को भी साथ में रख लिया है, और मक्खन तो खाते हैं, मटकी फोड़ करके चले आते हैं, ऐसे परेशान करते हैं। एक गोपी तो बोली, अरे यशोदा तेरा लाला हमारे बछड़ों को खोल देता है। यशोदा जी कहने लगी, गोपी तो मेरा लाला काम ही तो करे, इसमें क्या गलत बात हो गई। तो गोपियां बोली, ऐसा काम करे गाय लगने के बाद बछड़ा खोले तो काम करे, गाय लगने के पहले बछड़ा खोल दे में पूरा दूध पी जाए। यशोदा जी संभालो तुम्हारे कन्हैया को, और अनेकों प्रकार के उलाहना दे रही हैं यशोदा को और कहती हैं। तो ऐसे अनेकों प्रकार के उलाहना गोपियां भगवान को दे रही हैं और भगवान गोपियों के यहाँ अपने लीला संवर्धन करते हैं। एक लीला तो भगवान ने की गोपियों के यहाँ, जिसको पुराणों में फूतकार लीला कहा गया है। एक बार गोपियां बड़ी परेशान हो गईं, ऐसी सफाई से चोरी करके आए कि पकड़े ना जाए। तो गोपियों ने क्या किया कि जो मटकी छीके पर टंगी होती थी, उस छीके पर एक बहुत बड़ा घंटा बांध दिया कि कन्हैया आएंगे चोरी करने के लिए और ये बज जाएगा तो पकड़े जाएंगे। कन्हैया गए और देखा छीके पर मटकी तो रखी है, परंतु बगल में एक बहुत बड़ा घंटा भी बंधा है। भगवान समझ गए गोपियों ने बड़ी बदमाशी की है, पकड़ने की योजना बनाई है, ऐसे तो पकड़े ना जाए। तो भगवान ने उस घंटे से कहा, बताओ भाई तुम कौन हो?
तो वो घंटा कहने लगा, प्रभु आपका दास हूं, आपका सेवक हूं, तो बताओ। भगवान कहते हैं सेवक का क्या काम है? तो वो घंटा कहने लगा, प्रभु सेवक का काम सेवा करना है, स्वामी की हर आज्ञा का पालन करना है, जो स्वामी कहे उस बात को मानना, इस सेवक का काम है। तो भगवान कहने लगे, तो ठीक है, हम मक्खन खा रहे हैं, बजना नहीं। तो बोला, जो आज्ञा प्रभु मैं नहीं बजूंगा, आपका सेवक हूं। परंतु प्रभु एक नियम तो है, जब आपका भोग लगता है तो बजना पड़ता है। बोले, तो मैं स्वामी हूं, तुम सेवक हो, आज नहीं बजना है। बोले ठीक है। भगवान एक सखा के कंधे पर चढ़कर और चीखे से लूम गए। वो घंटा नहीं बजा, इतना वो हिलता डोलता रहा, परंतु घंटा बजता नहीं है। भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा है। भगवान खुद नहीं खाते, पहले आपको बताएं, सबसे पहले अपने सखाओं को, बंदरों को खिलाते हैं। सबको बांट दिया, सब खाने लग गए। और क्या हुआ कि जो मक्खन ऊपर से वो निकाल रहे हैं भगवान मटकी से, तो निकालते समय हाथ से भगवान के सिर पर गिरता जा रहा है, नीचे तक बह गया सिर से। तो घंटा नहीं बजा। उसके बाद भगवान ने सबको खिला करके मक्खन हाथ में लिया और भगवान खाने लग गए। और जो भगवान ने मक्खन खाया वो टन टन करके बाजने लगा। भगवान ने कहा, क्यों भाई, ऐसी तुम सेवक का धर्म निभा रहे हो? तुमने कहा था नहीं बजूंगा और तुम बज गए। तो बोले, प्रभु मैंने कहा तो था कि नहीं बजूंगा, पर आपने भी तो कहा था कि आप केवल मक्खन खाएंगे। पर मेरे प्यारे, आप तो मक्खन खाने के साथ साथ एक और दूसरी लीला कर रहे हो। आपका उस गाय के मक्खन से अभिषेक भी हो रहा है और आपका भोग भी लग रहा है। मुझ पे रहा नहीं गया, प्रभु मुझे क्षमा करना, इसलिए मुझे बजना पड़ा। दो लीलाएं जब आप साथ साथ करोगे तो मुझे तो बजना ही पड़ेगा, कहां से रह पाऊंगा मैं। और जो घंटा बजा, सारी गोपियां आ गईं। तो गोपियों ने तो योजना बनाई थी भगवान को पकड़ने की। इधर भगवान ने खुद ने मुख में मक्खन भर लिया और सखाओं के मुख में भरवा दिया। जो गोपियां पास में आए पकड़ने के लिए, और भगवान जो मुख में भरा मक्खन था वो जोर से फूंक देवे और गोपियों के पूरे मुख पर वो मक्खन उचट जाए। इतने में ही तो भगवान सबको छोड़ छाड़ करके भाग गए। इसको कहते हैं भूतकार लीला। कभी छोटे में हम लोगों ने भी की है। वो आटे वाला प्रसाद मुख में भर लेते थे और कहते थे, एक बार कहो फूफा। कहते थे कि नहीं? तो ये लीला भी हमें भगवान ने सिखाई है, हम सीख करके नहीं आए थे। पहले भगवान ने भूतकार लीला की, फिर बाद में हम लोग करने लगे। एक बार गोपियां बहुत परेशान हो गई। भगवान की बाल लीलाएं बड़ी प्रचलित हैं और आप लोगों ने सुनी होगी, पर मैं प्रयास करूंगा कि भगवान की ऐसी बाल लीलाओं को श्रवण कराऊं जो आपने अभी तक ना सुन पाई हो। एक बार गोपियां योजना बना रही थी भगवान की बंसी चुराने की, कि बड़ा परेशान करता है, इसकी बांसुरी को चुरा लिया जाए। तो ऐसी बातें कर रही थी कि मधुमंगल ने सुन लिया। मधुमंगल भगवान का सखा है। मधुमंगल पहुंच गया, अरे गोपियों मैंने सब सुन लिया, कन्हैया की बांसुरी चुराने की योजना बना रही हो, पर चुरा नहीं पाओगी। बोले क्यों? बोले वो कन्हैया बांसुरी को अपने प्राणन से प्यारो चाहे, अगर सोवे भी तो अपने छाती से लिपटा करके बांसुरी को सोता है, कहां से चुरा पाओगी? तो गोपियां कहती हैं, मधुमंगल तुम कहना नहीं उस कन्हैया से, हम तो चुरा लेंगे। ऐसी साधारण नहीं है उसकी बांसुरी चुराना। मधुमंगल कहता है,
तो क्या करें? गोपियां कहती हैं, तो मधुमंगल कहता है एक काम करो। गोपियां कहती हैं बड़े परेशान है बांसुरी से, वो जब चाहे बजा देता है, कभी आधी रात में बजा देता है तो हमें उसके पीछे जाना पड़ता है। तो क्यों जाती हो पीछे? मधुमंगल कहते हैं, बोले वो गाय तो मानती नहीं है, हम कैसे मान जाएं? तो मधुमंगल ने कहा एक काम करो, एक उपाय है हमारे पास। बोले कौन सा? बोले रुई ले आओ और अपने दोनों कानों में लगाए रखो, सुनाई नहीं देगी तो कहां से? दूसरा उपाय भी है, मधुमंगल बोला। बोले बताओ दूसरा, अच्छा हो तो बताओ। बोले दूसरा उपाय यह है कि एक कपड़ा लाओ और अपने मुख से और आंखों से बांध करके जमुना जी में कूद जाओ, फिर बांसुरी सुनाई नहीं देगी। अब मधुमंगल तो गए, तुरंत कन्हैया से कह दिया। बोले कन्हैया तो बताना है, वो गोपियां तेरी बांसुरी चुराने की योजना में लगी हैं। कन्हैया कहते मधुमंगल अब कैसे क्या किया जाए? मधुमंगल ने कहा तू तो अभी छोटा है, तू कुछ नहीं जाने, इसलिए तेरी बांसुरी हमें दे दो, हम बड़ी रक्षा करेंगे बांसुरी की, फिर वो चुरा नहीं पाएंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा। भगवान ने बांसुरी मधुमंगल को दे दी और भगवान ने कहा मधुमंगल ध्यान रखना, प्राणन से प्यारी है जब बांसुरी, ऐसे ही नहीं है मेरी बांसुरी। मधुमंगल ले गए और अपनी फेंट में खोस लिया बांसुरी को और बैठ गया। गोपियां चुपके से गईं, देखा मधुमंगल बैठा है। तो मधुमंगल को ढूंढ लिया गोपियों ने और मधुमंगल के पास गई। बड़ा मीठा मक्खन, ताजा मक्खन बना करके ले गई गोपियां, प्रकार प्रकार का दही मक्खन, मेवा मिठाई लेकर के गई। अब ब्राह्मण बालक है मधुमंगल, मेवा मिठाई तो वैसे ही पसंद करे। ले गई, मधुमंगल से बड़ा प्यार जताने लगी। अरे मधुमंगल देखो, हम तुम्हारे लिए ये ताजा मक्खन निकाल करके लाए हैं, अपने हाथ से खिलाने लगी। अब मधुमंगल तो लालच में आ गया और मक्खन मेवा मिठाई खाने लग गए मधुमंगल। इतने में ही एक गोपी पड़ी, जब उसका मन लग गया मधुमंगल का खाने में, तो बगल से कमर में जो खुशी थी बांसुरी वो जल्दी निकाल ली, और जो बांसुरी निकाल ली अब कहाँ का खाना खिलाना। पकड़ करके सारी गोपियों ने मधुमंगल को अच्छा पहले तो धुना, अच्छी पिटाई लगाई, अब ले दारी के, अब खा ले, और बांसुरी लेकर के भाग गई। अब बरसाने की गोपियां ठहरी, सीधी बरसाना रुकी जाकर के और श्री राधा जी के पास पहुंची। देखो किशोरी जी, आज तो कन्हैया की बांसुरी हम चुराई लाए, जब चाहे बजा देता है, हमें परेशान करता है। तो राधा जी कहने लगी क्यों गोपी हो, वो कन्हैया परेशान होता फिरेगा। अब यहाँ मधुमंगल तो बड़ा परेशान हो गया, गया रोते रोते कन्हैया से कहा कन्हैया वो बरसाने की गोपियां तो बहुत खराब हैं, मेरी पिटाई करके गई हैं और बांसुरी छुड़ा करके ले गई। अब तो कन्हैया बेहाल हो गए, बांसुरी के बगैर तो नींद भी नहीं आती कन्हैया को। बड़े परेशान हो गए कन्हैया और सीधे बरसाना पहुंचे और सारी गोपियां हैं वहीं, राधा जी हैं बांसुरी बगल। श्री राधा जी के पास बरसाना भगवान पहुंच गए। श्री राधा से भगवान ने कहा किशोरी जी मेरी बांसुरी दे दो, और बांसुरी के बगैर मैं रह नहीं पाऊंगा। और भगवान तो रोने लगे। तो किशोरी श्री राधा कहने लगी गोपियों देखो कन्हैया कैसे रो रहा है, और ये बांसुरी उसको दे दो। तो आपको बताएं, गोपियां भगवान को बांसुरी तो दे रही हैं, परंतु दया करके दे रही हैं। कोई भगवान की सामर्थ्य नहीं है गोपियों से बांसुरी लेने की, वो तो
श्री राधा जी कहते हैं कि दया आ रही है, कैसे रो रहे हैं बांसुरी के लिए, इसलिए बांसुरी इनको दे दो। तो गोपियां दया करके वो बांसुरी भगवान को वापस करती हैं। आपको बताएं, ये गोपियां साधारण स्त्रियां नहीं हैं। स्वर्ग की देवांगनाएं, देवगण, बड़े बड़े संत ब्रजमंडल में गोपियां बनकर के आए हैं। ये साधारण गोपियां नहीं हैं जो भगवान के साथ, भगवान उनके साथ लीलाएं कर रहे हैं। और इतना प्रेम गोपियों का भगवान से। और आपको बताएं, गोपियां बड़ी ज्ञानी भी हैं। कोई कहे कि गोपियां तो बड़ी अज्ञानी हैं, भगवान के साथ ऐसा करती हैं, तो गोपियों में ज्ञान भी है। गोपियां तो कहती हैं भगवान से, ना खलु गोपिका नंदनो भवान खिल देहि नाम अंतरात्मद्रक। गोपियां कहती हैं भगवान हमें तो पता है आप नंदी यशोदा के यहाँ आए हैं अवतरित होकर के समस्त जीवों का उद्धार करने के लिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आप इस ब्रजमंडल में पधारे। एक बार क्या हुआ, भगवान गोपियों को मिल नहीं रहे थे। गोपियां बड़ी भटकने लगी, कन्हैया कहाँ हैं, कहाँ मिलेंगे। गोपियां बड़ी परेशान हो गईं। तो किसी ने कहा भैया कन्हैया इधर उधर नहीं मिलते हैं, कन्हैया तो संतों के पास मिलते हैं, क्योंकि संतों का परम धन है भगवान, इसलिए संतों के पास जाओ गोपियों। गोपियां गईं तो जमुना तट पर एक संत स्नान कर रहे थे। जमुना तट पर उनका सामान रखा हुआ था, एक पोटली बंधी रखी थी, और वो जमुना में स्नान करने चले गए। तो गोपी आई, उस पोटली को खोला तो पोटली में लड्डू गोपाल भगवान बंधे हुए थे। लड्डू गोपाल को देखा तो खुश हो गई। आहा, सही कहा था कि कन्हैया संतों के पास मिलते हैं, हमारे कन्हैया लड्डू गोपाल मिल तो गए। अब भगवान के आपने तो दर्शन करते हैं। लड्डू गोपाल भगवान बड़े टेढ़े हैं, भगवान तो वैसे ही टेढ़े, नेत्र जिनके टेढ़े, हाथ जिनके टेढ़े, पैर जिनके टेढ़े, और तो और टेढ़े खड़े ही हों और टेढ़े काम करें। तो गोपियों ने सोचा कि देखो तो हमारे कन्हैया के हाथ पैर कैसे हो गए हैं, थोड़ा सीधा तो कर दें। और जो सीधा किया तो भगवान खड़े हो गए, खड़े हो गए भगवान। इतने में वो संत स्नान करके लौट आए तो गोपियां जल्दी जल्दी भाग गईं। जब संत आए देखा भगवान खड़े हैं, लड्डू गोपाल बैठे छोड़ गए थे, भगवान खड़े हो गए। कैसा चमत्कार हुआ, भगवान को प्रणाम करने लगे। धन्य है गोपियां। और जो संत ने स्पर्श भगवान को किया तो संत ज्यों के त्यों लड्डू गोपाल बन गए। वास्तव में यह भगवान के प्रति गोपियों का प्रेम ही है, जो भगवान आज गोपियों के साथ अनेकों लीलाएं कर रहे हैं। आपको बताएं, गोपियां तो भगवान से कहती हैं, हे प्रभु आपके बगैर हम जी नहीं पाएंगे। दर्शन ना कर पाए भगवान के तो गोपियां एक दिन भी दर्शन ना मिले तो तड़प जाती हैं। गाय चराने सुबह जाते हैं तो शाम का इंतजार करती हैं गोपियां, कब शाम हो और उस नंद नंदन का हम दर्शन करें। तो गोपियां कहती हैं, हे प्रभु आप मुझसे कभी रूठना मत, हमसे ऐसे ही भगवान हमारे साथ लीलाएं करते रहना, प्रेम करते रहना। यूं अगर आप मोहन मुकर जाएंगे, मुकर जाएंगे तो भला हमसे पापी किधर जाएंगे। बोले राधा वल्लभ लाल की जय हो। एक बार
समस्त भगवान के सखाओं ने मैया यशोदा से शिकायत कर दी कि मैया यशोदा, कन्हैया ने मिट्टी खा ली है। मैया यशोदा ने कन्हैया को बुलाया। एकदा क्रीडमानास्ते रमाद्या गोपदारका कृष्णो मृदं भक्षितवानिति मात्रे नैवेदयन्। बलराम जी भी आ गए। बलराम जी कहने लगे मैया, कन्हैया मिट्टी खाता है। तो भगवान कहने लगे, दाऊ भैया, मैया से मिट्टी की शिकायत मत करो, नहीं तो हम मैया से कह देंगे कि हम तो मिट्टी ही खाते हैं, दाऊ भैया भांग का गोला खाते हैं। मिट्टी तो भूल जाएगी, फिर भांग का गोला ही दिखेगा, फिर हम नहीं जानते। तो बलराम जी कहने लगे मैया, मैंने तो आंख से नहीं देखा कि खाता है कि नहीं, ये पक्का मुझे पता नहीं है। तो यशोदा जी ने भगवान को बुलाया, कन्हैया इधर आओ, अपना मुख दिखाओ। भगवान कहने लगे मैया, नाहं भक्षितवानम्बा सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम्। मैया, ना हम भक्षित बानम्बा, मैंने मिट्टी नहीं खाई। सर्वे मिथ्याभिशंसिना, ये सब मिथ्या झूठ बोल रहे हैं सब लोग। मैया कहती हाँ, अकेला तू ही सत्यवादी है और सब तो सब झूठे हैं। अपना मुख दिखाओ। भगवान कहते हैं देख लो, यदि सत्य गिरस्तर ही, अगर सब लोग सत्य बोल रहे हैं तो मैं तो समक्षम पश्चिमे मुखम, आपके सामने खड़ा हूं, मेरे मुख में देख लो। भगवान ने अपना जो मुख दिखाया तो यशोदा मैया को भगवान ने अपने मुख में समस्त ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया, सारा ब्रह्मांड दिखा दिया मैया यशोदा को। अब तो मैया यशोदा की आंखें फटी रह गईं। ब्रह्मांड दर्शन कर लिया, मुख में कहे यशोदा जी सोचने लगी, अरे हमारा लाला तो बहुत बड़ा देवता है, पूरे मुख में क्या क्या चीजें दिख रही हैं। भगवान समझ गए, ये सब देख के मेरी मैया परेशान हो जाएगी, समझ जाएगी कि मैं भगवान हूं और समझाना है नहीं। इसलिए भगवान ने अपनी एक मुस्कुराहट छोड़ दी। वैष्णवीं वितोन्मायाम पुत्र स्नेह मयीम विभु, ऐसी वैष्णवी माया को भगवान अपने मुख में रखकर घूमते हैं। एक मुस्कुराहट दी, यशोदा जी सब भूल गई। अब तो एक दिन भगवान को यशोदा जी गोद में लेकर के दुग्ध पान करवा रही थी। एक गोपी आई और यशोदा जी आप इधर लाला को दूध पिला रही हैं, वो चूल्हे पर दूध चढ़ा हुआ है, वो उबल रहा है। तो आपको बताएं, चूल्हे पर पद्मगंधा गाय का दूध उबल रहा था और वो दूध साधारण दूध नहीं था, वो दूध कोई संत थे जो ब्रज में दूध बन करके आए। संत ने सोचा कि मैं दूध ही बन जाऊं, कन्हैया अपने मुख से लगाएंगे, हमें पिएंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा। परंतु कन्हैया तो आज मैया यशोदा की गोद में बैठ करके मक्खन खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं। इसलिए मैं अब कोई काम का नहीं, कन्हैया के मैं काम का नहीं हूं, इसलिए मुझे वो उबलने लगे कि मैं धरती में गिर करके नष्ट हो जाऊं। यशोदा जी कन्हैया को नीचे उतार करके दौड़ करके गई। तो भगवान को बड़ा बुरा लग गया। मैया तो दूध प्यारो है, पूत प्यारो नहीं है। मुझे गोद से नीचे उतार करके चली गई दूध लेने। भगवान तो इतने गुस्सा हुए, क्रोध आ गया। एक बड़ा सा डंडा रखा था, उठाया और इतनी पुरानी मटकी रखी हुई थी यशोदा जी की, उस मटकी में दे मारा, मटकी फूट गई। यशोदा जी आई, देखा मटकी फूटी डड़ी है, कन्हैया तो मुंह बनाए खड़े हैं। यशोदा जी को देख करके हंसी तो आई
कि बताओ इतना छोटा सा कन्हैया है, ऐसा गुस्सा होवे, परंतु वो हंसी नहीं। क्यों? कन्हैया ने गलती की है और उस गलती को समझाना जरूरी है। ये हर माँ बाप का कर्तव्य है। अगर हमारा बच्चा है, अगर वो कोई छोटी सी भी गलती करता है तो उसको बताना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। अगर उसकी गलती पर आपने हंस दिया एक बार, तो वो अच्छा बुरा तो जानता नहीं है, सोचेगा ये अच्छी बात है, दोबारा करूंगा। यशोदा जी को हंसी तो आई पर हंसी नहीं, और छड़ी उठा ली मारने के लिए। जो छड़ी उठाई भगवान ने दौड़ लगा दी। यशोदा जी पीछे दौड़ती जा रही हैं। जब भगवान ने देखा मैया बड़ी थक गई हैं, तो खुद रुक गए। परमात्मा को कौन पकड़ सकता है? ऐसे तो कोई कितनी भी जबरदस्ती कर ले, पर भगवान को पकड़ने वाला नहीं है। कई भगवान को पकड़ने वाले मर गए, परंतु भगवान को पकड़ नहीं पाए। भगवान के लिए अगर कोई पकड़ सकता है तो वो है प्रेम। भगवान केवल प्रेम में ही बंध सकते हैं। हो मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम बाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। प्रेम गली अति साकरी, मत जइयो प्यारे भूल। पग पग पर कांटे पड़े, पग पग है महासूल। प्रेम साधारण भी नहीं है भगवान से, परंतु यशोदा जी का प्रेम ऐसा अगाध है, कान पकड़ लेती हैं उस परमात्मा का, भगवान कांपने लग जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, इस झांकी को एक बार नेत्र बंद करके देखो। जिस परमात्मा से सारा ब्रह्मांड कांपता हो, जिस परमात्मा के इशारे पर चलता हो, वो परमात्मा आज एक ब्रज की ग्वालिन उनका कान पकड़े हैं और वो डर के मारे कांप रहे हैं। भगवान खुद रुक गए, बोले मैया थक गई होगी। यशोदा जी ने पकड़ लिया और एक उखल से बांध दिया। भगवान बंधते भी नहीं, कश्यप जी स्वयं रस्सी बन करके, उखल बन करके आए, अदिति स्वयं रस्सी बन करके आई। भगवान ने कहा बंध जाओ खुद, मुझे तो कोई बांध नहीं पाएगा। खुद की ही इच्छा से भगवान बंध गए। यशोदा जी काम में लग गई। इधर भगवान ने उखल को खचोरना चालू किया। दो वृक्ष खड़े थे यमलार्जुन के, अशोक के वृक्ष, दोनों वृक्षों से भगवान ने निकल करके उखल को फंसाया और खींच दिया। दोनों वृक्ष टूट गए, उनमें से दो सुंदर राजकुमार प्रकट हो गए। भगवान ने पूछा भैया कौन हो? तो कहने लगे प्रभु हम दोनों कुबेर के पुत्र हैं, नलकुवर और मणिग्रीव। नारद जी ने हमें शाप दे दिया था और आज आपके स्पर्श से हमारा उद्धार हो गया। तो भगवान कहते हैं मांगो तुम्हें क्या चाहिए? तो कहते हैं प्रभु आज आपने उद्धार कर दिया, अब और कोई इच्छा नहीं है, परंतु आपसे हम एक ही चीज मांगते हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवतनूनाम्। हे भगवान, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, मेरी जो वाणी है आपके गुणों का गान करती रहे। श्रवणौ कथायाम, जो मेरे कान है वो आपकी कथाओं को सुनते रहे। स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामी, भगवान मेरा सिर आपके चरणों में झुका रहे। दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवतनूनाम, मेरी जो नेत्र हैं प्रभु, और वास्तव में हमारी आंखों का सार्थक होना तभी है जब आंखों से भगवान का दर्शन होता रहे। मेरे नेत्र आपके दर्शन करते रहे। भगवान ने नलकुवर मणिग्रीव का उद्धार किया, उनको शाप से मुक्त कराया। इसके बाद
कंस के अत्याचारों से ब्रजवासी जब परेशान हो गए, गोकुलवासी योजना बनाई, चलो सब लोग गोकुल छोड़ करके चलें। और सबने अपनी अपनी बैलगाड़ियों को तैयार किया, पूरा सामान रखा और गोकुल से सब वृंदावन आ गए। वृंदावनी होती है तुलसी वन यानी जंगल, जहाँ तुलसी का जंगल हो, यमुना तट पर वृंदावन है। ऐसे सुंदर वृंदावन में सारे ब्रजवासी आकर के रहने लगे। वनम वृंदावनम नाम पश्यभ्यम नव काननम। यहां भी कंस को पता चल गया, एक अघासुर नाम का राक्षस कंस ने भेजा है, भगवान ने उस अघासुर को भी मार दिया। इसके बाद आज भगवान अपने घर में रात्रि में शयन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, मैं तो सारी लीलाओं में बड़ा व्यस्त हो गया हूँ, भूल गया हूँ, देवताओं के कार्य के लिए मैं आया हूँ, देवानाम कार्य साधकम, और अभी तक मैंने यमुना से कालिया नाग को तक नहीं भगाया। तो आज भगवान सुबह हुई और भगवान ने गेंद की लीला की श्री दामा के साथ। गेंद यमुना जी में गिर गई तो भगवान गेंद को उठाने के लिए कूद गए, सब घबरा गए, भगवान काली दह में कूद गए। यशोदा जी आ गई, नंद बाबा आ गए, यशोदा जी तो मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। भगवान जब गए काली दह में तो नाग पत्नियां थी, वो भी देख करके भगवान को कहने लगी, हे प्रभु, एक कैसा बालक आ गया है, ये तो यहाँ से चला जाए, हमारे पति सो रहे हैं, जाग गए तो इसे मार देंगे। अब काली नाग तो उठ गया, भगवान को जकड़ लिया। भगवान ने अपना शरीर फुलाया तो तुरंत छोड़ दिया, भगवान कूद करके उसके फणों पर जा खड़े हुए। अब तो भगवान उसके फणों पर नृत्य करने लगे और वो कालिया नाग ऊपर आ गया, उसके मुख से खून निकलने लगा। नाग पत्नियां डर गईं और भगवान से कहने लगी, हे प्रभु, तदेश नाथाप दुराप मन्यई स्तमोजनिः क्रोधिवशोपहीशः संसार चक्रे भ्रमितः शरीरिणो यदिच्छितः स्याद् विभिवा समक्षः। हे प्रभु, आपने ही हमें नाग बनाया, सर्प बनाया, और सर्पों में जन्म से ही क्रोधी स्वभाव के होते हैं प्रभु, वो क्रोध भी तो आपने ही दिया है। परंतु भगवान, ये आपका अनुग्रह है, आपका प्रेम है, क्योंकि आपके चरणों की रज ऐसे ही प्राप्त नहीं हो पाती। आपकी चरण रज जो हमारे पतिदेव को आज प्राप्त हुई है, ये बड़े भाग्यवान हैं। और आपकी चरण रज जिसको भगवान प्राप्त हो जाए तो उस व्यक्ति को इस संसार की सारी संपत्ति तो मिल ही जाती है, सारे सुख तो मिल ही जाते हैं। संसार चक्रे भ्रमितः शरीरिणो, संसार के सारे सुख मिल जाते हैं और उसके बाद उसको सुख के बाद मोक्ष भी मिल जाता है भगवान, जिसको आपके चरणों की रज प्राप्त हो जाए। हे भगवान, न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत् पादिरजः प्रपन्ना। हे प्रभु, न नागपृष्ठम न च सार्वभौमम, भगवान हमें इस संसार की संपत्ति नहीं चाहिए, न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम, ना तो हमें रसातल का राज्य ही चाहिए, और ना भगवान न पारमेष्ठ्यम, ना हमें मोक्ष चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहते हम। न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा, ना हमें योग चाहिए, ना किसी प्रकार की सिद्धि चाहिए भगवान। क्यों?
वाञ्छन्ति यत् पाद रजः प्रपन्ना। जब भगवान आपके चरणों की धूल, चरणों की रज प्राप्त हो गई है तो इन सारी चीजों का क्या लाभ? ये सारी चीजें मिल जाए तो व्यक्ति भगवान अभिमानी हो जाता है, फिर उसको आप याद नहीं आते। इसलिए संसार की संपत्ति, स्वर्ग, वैभव, मोक्ष हमें कुछ नहीं चाहिए। आपकी चरण की रज जिसको प्राप्त हो जाए वो तो धन्य हो जाए। तब भगवान ने कालियानाग को छोड़ा, उस पर कृपा की, उससे कह दिया कि तुम रमणक द्वीप में चले जाओ। प्रेम से बोली राधे राधे। राधे राधे। एक बार अपने दोनों हाथ उठा करके कहते हैं बड़े भाव से राधे राधे। इसके बाद कथा विराम का समय हो रहा है। 15 मिनट ज्यादा ही हमने आपसे ले लिए। लाइट ने थोड़ा व्यवधान दिया। चीर हरण की लीला भगवान ने की। गोपियां निर्वस्त्र जल में स्नान करती थी। भगवान ने चीर हरण करके बताया कि वरुण भगवान का अपराध लगता है। कई लोग कहते हैं भगवान ने गोपियों को वस्त्र चुराए, निर्वस्त्र देखा गोपियों को, भगवान को पाप नहीं लगेगा। परंतु आपको बताएं, एक तो भगवान सर्वसमर्थ हैं, भगवान को दोष तो लगता नहीं। दूसरी बात, भगवान की आयु उस समय इतनी नहीं थी कि भगवान पुरुष और स्त्री का भेद जान सकें। आज जब भगवान गाय चरा करके लौटे हैं, भगवान ने देखा सबके घरों में बड़े प्रकार प्रकार का भोजन बन रहा है। तो भगवान ने नंद बाबा से कहा, बाबा आज कौन सा त्योहार है जो भोजन बन रहा है? तो नंद बाबा ने कहा, कन्हैया हम प्रतिवर्ष कार्तिक मास में इंद्र की पूजा करने जाते हैं। इंद्र को 56 प्रकार का भोग लगाते हैं ताकि वर्षा अच्छी हो, इंद्र हम पर कृपा करें। तो भगवान ने समझाया, बाबा गोवर्धन भगवान साक्षात भगवान है हमारे ब्रज में, इंद्र की क्या पूजा करना, भगवान गोवर्धन की पूजा करें। गोवर्धन तो साक्षात भगवान ही है। और बाबा एक बात और, इतने वर्षों से इंद्र की पूजा कर रहे हैं, इंद्र ने दर्शन दिया क्या? बोले नहीं दिया। आप इतना भोजन बना के ले जाते हैं, इंद्र ने खाया क्या? बोले नहीं खाया। तो नंद बाबा ने कहा, तेरा भगवान खाएगा, दर्शन देगा, बिल्कुल दर्शन भी देगा और खाएगा भी। और बोले अगर इंद्र गुस्सा हो गए तो रक्षा कौन करेगा? तो कन्हैया बोले उसके लिए मैं हूं ना, मैं आप सबकी रक्षा करूंगा। सब मान गए, इंद्र की पूजा कैंसिल कर दी। 56 प्रकार का भोग बना और अपनी अपनी बैलगाड़ियों पर रखकर वृंदावन से थोड़ी दूरी पर गोवर्धन है। पहले वृंदावन में ही आते थे गोवर्धन। लगभग 18 से 20 किलोमीटर गोवर्धन वृंदावन से हैं। बैलगाड़ियों पर रखकर भोग रख करके चले सारे ब्रजवासी गोवर्धन की पूजा करने के लिए। अब 7 कोस के गिरिराज हैं, 21 किलोमीटर की परिक्रमा भगवान गोवर्धन की है। एकमात्र ऐसी परिक्रमा है जो 24 घंटे दिन रात 12 महीने चलती रहती है, भगवान गोवर्धन की परिक्रमा। कई लोग व्रत लेते हैं, संकल्प लेते हैं, हर पूर्णिमा को गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। और जो व्यक्ति ऐसा संकल्प लेते हैं, भगवान गोवर्धन उनकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ब्रजवासी गए भगवान गोवर्धन की पूजा करने के लिए, स्नान करवाने लगे गोवर्धन भगवान को। अब 21 किलोमीटर लंबे चौड़े हैं। तो भगवान ने क्या किया, कहां से इतना जल लाएंगे? तो मानसी गंगा भगवान ने प्रकट कर दी। बोले मानसी गंगा महारानी की। आज भी गोवर्धन जाएं, जब परिक्रमा पूरी होती है, मानसी गंगा का स्नान करके ही परिक्रमा पूरी मानी जाती है। तो मानसी गंगा के जल से भगवान गोवर्धन का स्नान करवाया और भगवान गोवर्धन को भोग लगाने लगे। विविध प्रकार से भगवान गोवर्धन का पूजा करने लगे। जल से स्नान करवाया, दूध से, दही से, पुष्पहार चढ़ाने लगे, भगवान को भोग लगाने लगे।